सकता है? मान सर, आपसे शुरू करते हैं। सर चलो यहीं से शुरू करते हैं। ये आपने बड़ा एक दुखदाई नस को छेड़ दिया इस इंडस्ट्री की। सर देखो, सिंपल सी एक चीज है। इस बिजनेस में आप अपने लिए आते हो सर, अपलाइन के लिए कभी आते ही नहीं। ये ध्यान रखने की चीज है। और कई बार जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है कि पावर लेग दे दो, तो यार आप किसी आदमी को कम आंक रहे हो क्या? मतलब वो आदमी खुद को कम आंक रहा है जो किसी और से पावर मांग रहा है। यार आपके भरोसे तो भाई साहब आपकी फैमिली चल रही है। आपकी फैमिली तो आप पे भरोसा करती है कि यार मेरा मेरे फादर बहुत पावरफुल हैं, मेरे पति बहुत पावरफुल हैं, है ना, मेरा बेटा, मतलब आपके फादर सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, और बेटा किसी से पावर लेग मांग रहा है। तो सोचने की चीज है, हैरानी होती है मुझे सर जब लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पावर लेग दोगे क्या। तो मैं तो उनसे सोचता हूँ यार मैं तो आपको बहुत पावरफुल आदमी माने बैठा था। मैं तो जब आपको प्लान दिखा रहा हूँ तो मैं आपको खुद बहुत पावरफुल माने बैठ रहा हूँ। आप मुझसे पावर लेग की उम्मीद कर रहे हो। तो यहाँ सर ये इस इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक पॉइंट है। लोग ना खुद को लीडर बोलते हैं, सो कोल्ड लीडर बोलते हैं, और लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि सर लीडर को तो जानना चाहिए। लीडर कौन है ये आप डिसाइड करोगे। जब आप खुद से बोलोगे कि मैं लीडर हूं, सर लीडरशिप तो वो होती है जो सामने वाला कहे कि हाँ यार इस बंदे के अंदर कुछ बातचीत है। तो यहाँ से मैं इस बात को ये कहना चाहूंगा सर, पावर लैग जैसी कोई बात नहीं होती। ये इंडस्ट्री का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दी गई है सो कॉल्ड लीडरशिप के द्वारा। सो कॉल्ड तथाकथित लीडर इस तरह की बातें करते हैं। और जिन कंपनियों में सिर्फ ये चीजें चलती है ना, और जो लीडरशिप इस तरह की चीजें करती है, आप देख लेना 2 साल 4 साल 6 साल खत्म हो जाते हैं। कितने अनगिनत नाम मैं कंपनियों के और मैं लीडरशिप के ऐसे गिनवा सकता हूं जो इस पावर के खेल में अटके और वो खत्म नहीं हो गए, धराशायी हो गए। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपके अपलाइन की तरफ से, क्योंकि बिजनेस का नेचर है, ये दो ग्रुप में चलता है। बिजनेस का नेचर है कि जब दो से ज्यादा आपके अपलाइन स्पॉन्सर करेंगे तो वो नीचे आता है। तो वो आपका बोनस है। यू शुड बी ग्रेटफुल। आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए भाई साहब। ये कोई आपका हक नहीं है कि आप अपलाइन से मांग रहे हो। आपका हक क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? इस इंडस्ट्री के अंदर आपका हक ये है कि जितना बिजनेस वॉल्यूम आपने दिया, जो आपने मैच किया प्लान के अकॉर्डिंग, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए। ये आपका हक है। और मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि यहाँ 10 तारीख से लेट वो होता नहीं है जितना आपने मैच किया। यहाँ कंपनी आपकी पूरी तरह से ऑनेस्टी पे करती है। सर ऐसे लोगों को ना जो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, पावर लैग ये लैग, भाई सच बता रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं सकते। आप ना इस बिजनेस के हीरो हो सकते हैं, ना आप इस इंडस्ट्री के हीरो हो सकते हैं। सर एक बात तो बताओ, आप लोगों को डेवलप करने आए और सौदेबाजी पे उतारू हो गए। दूसरी सर मैं एक चीज आपसे और बताना चाहता हूँ कि जब मैं कई बार प्लान शो कर रहा होता हूँ तो मैं बड़ा सीरियस होकर प्लान दिखाता हूँ। और मैं ये फील करता हूँ कि जिस आदमी को मैं प्लान दिखा रहा हूँ ये मेरे लिए एक असेट बनेगा और अपनी फैमिली की होप बनेगा। अब मैं उससे पूछता हूँ कई बार कि भाई साहब आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो वो कहता है सर मैं 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। ओके जी, हम उस हिसाब से प्लानिंग उसकी शुरू कर देते हैं, प्लान उसी हिसाब से दिखाते हैं। फिर वो पूछता है सर मैंडेटरी परचेज कितनी है, तो मैं कहता हूं कि सर वैसे मैंडेटरी तो वो होती है जो आपकी फैमिली को नीड है। फिर भी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम मैंडेटरी है, तो कहते सर 500 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। भाई कसम से मेरा मन ये कहता, मैंने कहा यार ये किसने लीडर बना दिया कि जो कहता करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, सर आज तो ये इंडस्ट्री बहुत सरल हो गई है। हम थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं, ओल्ड स्कूल इन द सेंस कि जब इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी हम लोग तब से काम कर रहे हैं। पता सर कैसा होता था? अपलाइन आ जाते थे, अगर किसी के घर में पेस्ट दूसरी कंपनी का मिल गया ना वो डस्टबिन में जाता था। क्यों अखिलेश जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? और हम बुरा भी नहीं मानते थे। जी आज जी। का टाइम तो बिल्कुल सर, आप बहुत बड़ा करना चाहते हो और इस तरह की चीजें पावर लेग और ये सब, चलो छोड़ो सर, उस पर ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। उस पर चेकलिस्ट की बात करते हैं। जी। तो चेकलिस्ट सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी पर्सनल परचेज से। लास्ट में क्यों होती है? तो फर्स्ट वीक में होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट वीक में चूक गए तो वेलकम बोनस कैसे आएगा? इसलिए ये तो मैंडेटरी है कि फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। इस पे जाएंगे ही नहीं। अब बारी आती है लोगों के टारगेट सेट करने की, कि लोगों को मॉनिटर करना है। जैसे अखिलेश जी ने बताया कि आपको मात्र 2 लेवल देखने हैं। टॉप मतलब नीचे बॉटम से देखना है कि एग्जीक्यूटिव किसका चूक रहा है और ज्यादा आरबीसी कितने से हो रहा है। और सर 49 हजार से ना बिजनेस कभी रुकते नहीं है। या अगर कार फंड हो गया तो वो 29 से कार फंड छठे महीने रुक गया, ये कभी होता नहीं है। ये तब भी होता है जब आदमी केयरलेस हो और उसको वो जो आपकी वाली बात है कि पावर लैग कहीं से मिल गई, ऊपर से कोई बिजनेस आ गया, उसने खुद से डेवलप किया ही नहीं है। ये केवल तभी चीजें चूक होती है। और रही फाइनेंशियल क्लोजिंग की बात, तो फाइनेंशियल क्लोजिंग में क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर जैसे आईबीसी है वो मैटर करती है, तो बहुत सारे रैंक है ना, उनको भी हमें देखना चाहिए चेकलिस्ट में। कि जैसे सपोज करो, वैसे तो लोग खुद भी देख सकते हैं
लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी टीम में 30-30 हजार की जो मैचिंग है ना, वो तीसरे महीने किन किन की हो चुकी है, मतलब चौथे महीने उसका हाउस फंड क्लियर हो जाएगा। तो आप उसको तो बताओ बताओ, लेकिन अपनी चेकलिस्ट में भी रखो। ऊपर से मॉनिटर करने का काम आपका है एज ए लीडरशिप, और हमारा सर यही काम होता है कि लोगों को डेवलप करना है ना। तो करेक्ट। ओवर टू यू सर। अगर थैंक यू लैंग्वेज मान हार्ड सर। होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर लैंग्वेज मेरी कुछ हार्ड हो गई हो। इसमें सर एक बात क्षमा चाहूंगा, जी। मैं भी बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। ये इतना बड़ा रोग है और इसी रोग में बर्बाद हुए हैं लोग। ऐसे तो लोगों का चेक हमने देखा है जो कि महीने का 2 लाख 3 लाख इनकम पे थे और 3 महीने बाद आ गए 10 हजार की इनकम पे। क्या हुआ? अरे सर वो टीम मेरी भाग गई। क्यों? एक्चुअली उनकी टीम थी ही नहीं। तीन है। मान लो मैं अभी आज ये बोलूं, मान लो मेरे एक साइड में मान साहब हो, एक साइड में इंद्रजीत जी हो, और मेरी टीम मान लो 20 हजार की हो इस समय, जिसमें से 8 हजार की टीम मान लेते हैं मान वाली है, और कदम जी वाले टीम कितने की मान लीजिए 12 हजार की है। अब कोई बोला मुझसे भाई साहब मैं मेरी 20 हजार की टीम है, तब तक मान साहब बोले सर मेरी 8 हजार की है, ये बोलते मेरी 12 हजार की है, तो मेरी कितनी की बची भाई साहब? 8 हजार की टीम मान साहब की है और 12 हजार की इनकी है, तो 20 तो निकल गई। मेरी दो की टीम बची है, दोनों बचे सिर्फ। भैया आपकी टीम नहीं है 20 हजार की, आपकी टीम तो 5 लोग की है जिनको आप लेके आए तो जो प्लान करते हैं, बाकी तो उनके माध्यम से आए हैं। तो पहले ही ईगो, ये घमंड करना लीडरों का कि मेरी टीम 1 लाख की 2 लाख की, ये बेमानी है। नंबर दो, मैं आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूं जितने लोग मीटिंग में हैं, कितने लोग सेल्फ टॉक पे बिलीव करते हो कि हम जैसा बोलते हैं बार बार लाइफ में वैसा हो जाता है? कितने लोग ऐसे हैं प्लीज? मैं चाहूंगा बताइए जरा सा। क्या आप बिलीव करते हैं कि सेल्फ टॉक नाम की चीज होती है? क्योंकि हमारे पुराने जमाने से बाप दादा भी ये बोलते थे कि बेटा शुभ शुभ बोलो। उनको कौन सा रॉबर्ट टी कियोसाकी की ट्रेनिंग मिली थी? उनको कौन सा शिव खड़ा किताब पढ़े थे वो लोग कि बोलते थे शुभ शुभ बोलो? अरे अशुभ बोलूंगा तो कौन सा शुभ हो जाएगा? लेकिन भैया पुराने जमाने से माइंडसेट क्लियर है कि जो शुभ शुभ बोलता है तो धीरे लाइफ में शुभ होता है। क्योंकि एज पर हिंदू धर्म, आपकी जुबान पे एक क्षण के लिए, सेकंड के 1/1000वें हिस्से को क्षण बोलते हैं, कि एक क्षण के लिए 24 घंटे में बोलते हैं सरस्वती की वास होती है। और जब सरस्वती का वास हो, आप जो बोलेंगे वो हो जाता है। इसलिए बद्दुआ मत लो किसी का बार बार। बद्दुआ लोगे तो आपके लाइफ में बुरा होगा। तो यदि आप ऐसा बिलीव करते हैं कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, अब आप दिन भर अट्टा मार रहे हो अप्लायंस से, सर 1 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, 1 लाख दे दो। अरे भगवान को 1 लाख नहीं पता, 1 लाख नहीं लगना होता है भाई साहब। कहीं गलती से भगवान ने तथास्तु बोल दिया जाओ तुम्हें 1 लाख मिलेगा, तेरे में एक पैर निपट जाएगा एक दिन आपका। उनके हिसाब से 1 लाख मतलब एक पैर का आदमी है। आप क्या मांग रहे हो यार? क्या सेल्फ टॉक करो बताओ जरा सा अप्लायंस से मिलके। आज मुझसे मिलके देखो, दो टाइप के जीव आएंगे। एक टाइप के लोग ऐसे आएंगे जो बोलते हैं सर बस सर मुझे सिखाइए मुझे कैसे करना है, सर कैसे आपने क्या सिखाइए। एक ये मिलते हैं। एक मिलते हैं सर, सर कुछ टीम डाल दीजिए, कुछ टीम डाल दीजिए। अब बताओ कि कौन जल्दी ग्रो करने वाला है? कॉमन सेंस की बात है। यदि आपने बड़ा करना है, बड़ा करने का इकलौता गुण है कि कौन कहां आ रहा है, उससे मतलब डे वन से डिवाइड डिसाइड कर लो। एक इधर एक उधर, एक उधर एक उधर। करेक्ट। 3 महीने बाद सोचना कि कौन सा पावर कौन सा बिगड़। अच्छा पावर बिगड़ का भी कॉन्सेप्ट समझो। एक तरफ 1 लाख गया, एक तरफ 50 हजार गया, तो लोग बोलते हैं 1 लाख वाला पावर है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपकी गोल क्या है? पहले फिर से मान लो मेरी गोल हो कि मुझे 1 करोड़ महीने कमाना है अभी। अब 1 करोड़ महीने के लिए मुझे पता है कि 7 करोड़ की कम से कम मैचिंग, मुझे 6 से 7 करोड़ की मैचिंग करनी होगी। तो जिस दिन मेरे एक साइड में 7 करोड़ पहुंच गया, अब मैं उसको पावर मानूंगा। ऐसा थोड़ी कि 20 लाख चला गया एक साइड में, 10 लाख एक साइड में, तो 20 लाख वाला पावर है। नहीं, आपका जो गोल है वो गोल कितने से होगा, उस गोल को यदि एक साइड हिट किया तब मैं पावर मानूंगा उसको, नहीं तो मेरे लिए पावर वगैरह कुछ नहीं होता। एक सिंपल सा टीम एक साइड में आती है, वो पावर बन जाता है एक झटके में। जो वीकर था वो पावर बन जाता है। तो पहले वीकर पावर के कॉन्सेप्ट से निकलो। हमेशा बड़ा वो आदमी बना है जिसने अपने दोनों टीम को डे वन से लेके चलाया है। करेक्ट। यदि अच्छा, कई बार सर मिसकमिटमेंट होती है, किसी को झूठ बोल के लाया जाता है बिजनेस में कि अरे आपका एक टीम मैं संभालूंगा, एक आप देख लो। तो कई बार लीडर लोग भी मिस्टेक गलती क्या करते हैं कि अपनी पूरी आइडियाज को एक ही साइड में सेट कर देते हैं, सेट इन द करेक्ट। सेंस डाल देते हैं। उनको लगता है कि अपलाइन ने तो वादा किया है। डोंट ट्रस्ट टू एनीवन। मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूं, अपने व्यवसाय के अंदर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके बिजनेस में एक आदमी आके बोले कि भैया मुझे पार्टनर बना दो, मैं इतना धंधा कर दूंगा, कर लोगे क्या? आप गोल दोगे भाई ये करो तो मैं करूंगा। बिजनेस के अंदर में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, स्पेशली इस पर ट्रस्ट नहीं करना कि कोई आपको पावर देगा। मेरा बिजनेस मुझसे चलता है, डे वन से आपको दोनों टीम संभालनी पड़ेगी, धंधा होगा नहीं तो नहीं होगा, क्लियर एकदम है। बड़े बड़े तबाह हो गए बस करेक्ट। इसके चक्कर में, तो ये गलती भूल के भी नहीं करनी है। आपकी टीम आपकी है, दोनों जगह लाइफ टाइम जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, कोई दो राय नहीं है। और जिसने किया वो भुगता।
तो एक बिल्कुल। लेग मत मांगना भैया, तथास्तु हो गया तो निपट जाओगे। तो सिंगल लेग पे नहीं, 2 लेग पे एक साथ काम करना, दैट्स ऑल। एक एक और चीज अखिलेश सर आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है कि क्लोजिंग के टाइम में मेंटर काउंसलिंग करते हैं तो पूछते हैं कितना वॉल्यूम कितना क्लोज करोगे, तो बोला जाए सर आप कितना डालने वाले हो उतना मैं मैच करूंगा, बाकी रिजर्व। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि लॉन्ग टाइम में कितना डैमेज कर सकती है। सर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक आदमी का मान लेते हैं सिर्फ मैचिंग होना था उसको, 1500 की मैचिंग होनी थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब किसी को लगता है कि मेरा तो होगा नहीं क्योंकि मेरे एक साइड में बिजनेस जा रहा है, तो मैं 1500 क्यों डालने दूं, तो मैं इसको रोक के 1 तारीख को डालूंगा। अच्छा, ये बात उस 1500 मैचिंग वाले को दिखता है कि मेरे अपलाइन ने इसने बिजनेस नहीं कटवाई। पहली बात, कहां से बीज बोना शुरू हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि अगले महीने डालूंगा, अगले महीने में टारगेट में वो हिट करेगा। अब मान लो आज वो बिलिंग करा दी गई होती, मान लेते हैं आज महीने का 20 तारीख है, 20 को बिलिंग करा दी गई होती, उसको 10 तारीख को 300 रुपए आ गए होते। और उस, अच्छा 20 तारीख को जो सामान गया वो 15 तारीख तक खत्म भी हो जाएगा फिर से। तो हो बिल्कुल। सकता है कि वो अगले महीने 3,000 की मैचिंग कर दे। लेकिन उसका बिजनेस रोक के आपने उस बिजनेस को 1500 ही रखा, क्योंकि सामान गया नहीं, कंजप्शन हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं। तो सामान गया अगले महीने में, तो खत्म भी होगा उसके अगले महीने में। बिल्कुल। तो जो बिजनेस डबल हो सकता था अगले महीने में, वो आपने उसी पे रोक दिया। एक चीज। नंबर दो, आपकी 30,000 की मैचिंग होनी, सबसे बॉटम से बात कर रहा हूं, जी। आपकी 30,000 की मैचिंग होनी है। अब आपके 1500 वाले को लगता है कि मेरा तो एक साइड से 10,000 गया था, अब एक साइड मेरे पास में 10,000 मैच हो चुका है, तो ये 5,000 का बिजनेस क्यों डालूं, और आपको 3,000 की कमी थी बस। डुप्लीकेशन आपने स्टार्ट किया था। आपको दो ऑप्शन लाइफ में हमेशा मिलेंगे, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लॉस, और एक ऑप्शन लेगा कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म लॉस। इस वाले डिसीजन में कि अभी 1500 मैच हो रहा है, मेरा हो चाहे ना, मेरे एक ही लेग में 1500 जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म लॉस है आपके हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ये हुआ कि आपकी उस टीम को दिखता है कि मेरे सीनियर को हो ना हो, ये कभी बिजनेस नहीं धोखा है, उसको दिख रहा है। लॉन्ग टर्म पे उल्टा वो आपसे पूछेगा, सर कुछ रुक रहा हो सर, मैं डाल दूं। एक डुप्लीकेसी ये होती है हमारे साथ, ऐसी हेल्दी टीम है कि जब कभी बिजनेस कम हुआ तो इवन सोनम मुझे फोन की कि भैया सब सही है, कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है। ये कल्चर डेवलप हुआ कब, जब आपने कभी रोका नहीं। तो जिस दिन आपने पहला बटन शर्ट का गलत बंद किया, ऊपर सारे गलत बंद होने वाले हैं। तो आपको हर हाल में ये बताऊं, हमारे इंडस्ट्री का कुछ ना बीज जो है ना, जिसको बोल जघन्य अपराध कैटेगरी में आता है, जघन्य अपराध। तो जघन्य अपराध होता है बिजनेस को रोकना। स्पेशली आप बिजनेस को फ्लो में जाने दो, आपका मुझे पता मैच कितने महीने, 2 महीने 3 महीने, तो आपको करेक्ट। शॉर्ट टर्म का लॉस तो हुआ, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए एक बहुत बढ़िया इमेज बिल्ड कर दी अपनी टीम में, अपनी रेस्पेक्ट बड़ी बिल्ड कर दी टीम में कि मेरे अपलाइन कोई बिजनेस नहीं रोके आज तक, हमसे भी रुकवाए नहीं। अपनी इज्जत आपके हाथ में, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ी, आपका एक वैल्यू बना। और वही व्यक्ति जो कि शायद 3 महीने बाद आपके धंधा रोकने पे, आपके बिजनेस रोकने पे, वो बिजनेस क्या होगा, लेट होता है। तो लेट हुआ तो कंजप्शन भी लेट होता है, फिर रिपीटेशन भी लेट होता है। ये पॉसिबल था कि 1500 डाल दिया गया होता लास्ट मंथ में, 1500 से भी बात कर रहा हूं सर मैचिंग की, तो नेक्स्ट मंथ में वही साथ 3,000 के लिए फाइट करता। लेकिन आपने 1500 रोका, तो अब वो वही 3,000 का फाइट वो 1 महीने और लेके जाएगा। तो ये ट्रू। तो सर जघन्य अपराध, इसको कभी भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको देखना है कि उस व्यक्ति का 300 मिलने वाला था, उस व्यक्ति को 300 जाता, स्कूटी में 1 हफ्ते पेट्रोल चलाता, उस 1 हफ्ते काम में और बिजनेस लेके आता, और आपने क्या किया, उसका 300 छीन लिया उससे। उसको ट्रू। 300 2 हफ्ते बाद दिया। जब 2 हफ्ते बाद 300 जाएगा तो पेट्रोल कब भराएगा, 3 हफ्ते बाद। तो आपका वही बिजनेस 3 हफ्ते बाद ग्रो होगा, क्योंकि उस 300 से भी उसकी मोबाइल रिचार्ज 1 महीने के लिए हो सकती थी जो डिस्चार्ज थी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बॉटम से, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में हमेशा जाना है आपको। लॉन्ग बिल्कुल। टर्म प्रॉफिट तब होगा जब शॉर्ट टर्म लॉस झेलने के लिए तैयार हो। आपके ये लॉन्ग टर्म लॉस सही, लेकिन करना ऐसे ही है। थैंक यू सर। बिल्कुल। ये मान हमारा साहब कुछ बोले विजन थे। बड़ा होना चाहिए, वेरी ट्रू। जी जी जी। और ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग में आप कुछ भी होल्ड करोगे तो वो फाइनेंशियल ईयर में ये खत्म ही हो जाएगी आपका एनुअल। जितने भी लोग सोच रहे होंगे, सो होल्ड करना मतलब कस्टमर का प्रोडक्ट होल्ड होना, बिल होल्ड होना, सब कुछ होल्ड हो गया। मान सर मैं चाहूंगा इस विषय में आपका भी थोड़ा सा ओपिनियन इनपुट। जी। एक्चुअली सर हम लोग ना प्रोडक्टों के बिजनेस में है ही नहीं। हमें लगता है कि हम लोग प्रोडक्टों के बिजनेस में है, लेकिन हम लोग ना हैबिट्स के बिजनेस में है। और जो हमारा नेचर है ना सर, इस बिजनेस के अंदर क्या कॉपी होता है कि मंकी सी मंकी डू। हम्म। आप जो करते हो ना, आपका नेटवर्क वो देखता है। अगर आपने कभी भी जैसे जघन्य अपराध की अखिलेश जी ने बात की, मैं बिल्कुल, अगर इस बिजनेस का सबसे बड़ा क्राइम कोई है ना, तो वो बिजनेस रोकना है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आज से 10 साल पहले भी मुझे मिले, 15 साल पहले भी मिले, कि सर मैं ना इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं अगले महीने डाल दूंगा। सर 15-15 साल हो गई, वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। आज वो नौकरियां कर रहे हैं,
आज वो नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया। अगर किसी आदमी को, अब जैसे देखो इसको समझिए, अब सपोज करो किसी का जो बिजनेस है वो 25,000 साइड से हो रहा है, ओके, और उसके हाथ में 7,000 बिजनेस वॉल्यूम है, तो वो 7 डालेगा तो 32 हो जाएगा। लेकिन लोग इतने मतलब थोड़ा सा वो करते हैं कि वो उसको 5,000 ही डालेंगे ताकि 30 पे मैचिंग हो। 2,000 का बिजनेस रोक लिया। अब 2,000 का बिजनेस रोक ले तो कहीं पर 2,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट जाने से बचे, किसी के पास वो प्रोडक्ट लेट पहुंचेंगे। अब आप एक चीज सोचो, अगर वो 30 की जगह 32 हो जाता तो वो 2,000 का फ्लो भी तो जाता ना, पैसे का बिल्कुल। भी फ्लो जाता, पैसा तो उस पर बचता ही है। तो वो कहीं ना किसी टारगेट को आपने चीट किया है। और ये कहीं ना कहीं सर देखो, हम कितना भी सोचें, कितना भी कोशिश करें कि पता नहीं लगेगा, वो 1000% पता लगता है। और वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एनर्जी उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में आपका फोकस जाता है। और सर वो टीम ना वैसी, आप कितनी भी अच्छी चीज सिखा लो, नेटवर्क एक बार को हो सकता है उसे ना सीखे। एक भी बुरी हैबिट कहीं से पकड़ में आ गई ना सर, वो हैबिट इस तरीके से कॉपी होती है पूरे नेटवर्क के अंदर कि आज तो 30 के लाले पड़ रहे हैं, एक टाइम पे 3 के लाले पड़ेंगे, 3 लाख कभी हो ही नहीं पाएगा। अरे आप 30,000 के लिए फाइट कर रहे हो भाई साहब, आपको 30 लाख भी तो करना है, वीपी नहीं जाना है क्या? क्या आप हमेशा कार फंड पे अटके रहोगे? और यहाँ ये बिल्कुल। चीज थी ना कि मैंने पहले बोला था कि आप अपने लोगों के टारगेट्स को सेट कीजिए, आपके तो अपने आप हो जाएंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज चल रही थी कि जी। बहुत सारा ना ग्रुप मतलब डिस्कशन होता है, पावर लेग वीकर लेग, पावर लेग वीकर लेग। तो एक चीज समझना, पहली बात तो इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, ये शब्द भी वर्जित है। एक बिल्कुल। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये शब्द वर्जित है, पावर लेग वीकर लेग। फिर दूसरी चीज, मैं एक चीज आपको बताऊं, आप अपनी जो जो छोटी टीम है, जो टीम बी है, मैं से बोल देता हूं, आप उनके सामने बोल रहे हो कि आप मेरी वीकर लेग में आते हो। अरे आप उनको बोल रहे हो कि यार वो लोग कमजोर है। कोई भी लेग पावर लेग क्यों बनती है? क्योंकि उसके अंदर पावरफुल लोग हैं। और कोई भी लेग वीकर किस लिए होती है? क्योंकि उसके अंदर अभी उतनी मजबूत लीडरशिप नहीं है। कभी भी उनके सामने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि ये मेरी बड़ी लेग है, वो मेरी छोटी लेग है। भाई साहब नहीं, कोई लेग छोटी बड़ी नहीं होती। मैंने इन 25 सालों के कैरियर में ग्रुपों को छोटा बड़ा होते हुए देखा है। जहां ताकत लगेगी ना वहां लोग, अरे जिधर नेटवर्क आएगा वो लोग बड़े हो जाएंगे। तो ये कभी इन शब्दों का तो इस्तेमाल, मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ एस्टोनिया के अंदर कि ये बहुत कम, हालांकि थोड़ा चलन में है, वीकर लेग, पावर लेग, बोनस लेग, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से अभी आ रहे हैं ना, चुन चुन के भारत की लीडरशिप आ रही है, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत फाइन ट्यून पे हैं। और मेरा मानना सर कि इस तरह के शब्दों को आपको वर्जित रखना चाहिए। ये पावर लेग, वीकर, इस तरह के शब्दों का भी प्लीज, ग्रुप ए ग्रुप बी आप बोल सकते हो, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये टीम होती है सर, इंडस्ट्री है पूरी, वो ग्रुप आपका इंडस्ट्री है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मान सर। क्लोजिंग का आखिरी 2-3 दिन में हम सब ने बात किया कि एक सीनियर रिस्पॉन्सिबल मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 दिन सिर्फ ट्रैकिंग करे, कौन क्या अचीव करने वाले हैं, अपने कोर मेंबरशिप के साथ बात करें, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है टारगेट। अब क्लोजिंग के दौरान जब हमारे बड़े टारगेट्स होते हैं, हमारे बड़े गोल्स होते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन होती है। सो आखिर के 2-3 दिन तक हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, इंस्पायर्ड रखें, कैसे फोकस रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और इसमें मुझे लगता है जैसे आप 3 लोग यहाँ पे हों, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत शानदार बैकग्राउंड से हैं, तो उनके साथ एक काउंसलिंग मुझे लगता है बहुत टॉनिक जैसा काम करेगा। सो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा, आखिर के 2-3 दिन तक एक रिस्पॉन्सिबल मेंटर अपने टीम लीडर्स का, को मेंबर्स का काउंसलिंग कैसे करें। ये नहीं कि कितना बीबी आने वाला है, प्रॉपर वे ऑफ काउंसलिंग। मैं कदम सर आपसे शुरू करूंगा, देन कमिंग टू जी अखिलेश सर। सर। जी सर। क्योंकि जैसे आपने अभी बोला सर कि ट्रेस वगैरह जो लास्ट के 2 दिन में जो टेंशन होता है, मुझे लगता है कि सर पहले दिन से अगर आपने पूरा टारगेट सेट किया है और पहले दिन से आपका बिजनेस के ऊपर ध्यान है, तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट के 2 दिन में आपको भी टेंशन लेने की जरूरत है। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट के 2 दिन में, जैसे अभी अखिलेश सर ने बोला कि आपके अंदर सुपरमैन आता है या कुछ ऐसी शक्ति आ जाती है कि 2 दिन में आप जाग उठते हो, यार क्लोजिंग करना है मुझे। तो उस टाइम एंजाइटी हो सकता है सर, टेंशन आ सकता है। अगर आप लास्ट के 2-3 दिन में आप उठे और रात को सपना आया कि अरे मुझे अचीवमेंट करना था और नहीं हो रहा है, 2 दिन में हम फिर भागना चालू कर देते, तो वहां पे सर प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात है। दूसरी बात, अगर मैंने मेरा जो टीम का जो से गोल है उसको मैंने अगर 4 हफ्तों में डिवाइड किया है, ओके,
उसको लेके हर वीक का क्लोजिंग अच्छे तरह से हो रहा है, तो मुझे लगता है सर लास्ट के क्लोजिंग में ज्यादा कोई मतलब काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम हमें क्लोजिंग थर्ड वीक तक ही क्लोज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। लास्ट आपने देखा भी होगा और यहाँ पे जितने भी लोग उनको पता भी होगा, लास्ट के 4 दिन में पता नहीं कि बॉडी में शक्तिमान कैसे आ जाता है ना। तो लास्ट के 4 दिन में ही बिजनेस ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो हो सकता है कि अचीवमेंट हो जाए, या दूसरा तो हो सकता है कि वो छोड़ दे पूरा, है ना। तो ये बहुत रिस्क होती है, बहुत बड़ी रिस्क होती है। एक तो आपके पास बॉल बहुत कम है और रन ज्यादा होते हैं बाद में। एक तो आप मारोगे तो आउट भी हो सकते हो, या आप मारोगे तो जीत भी सकते हो। तो सिचुएशन 50-50 हो जाता है सर वहां पे। तो मैं चाहता हूं कि पहले दिन से अगर आपने गोल सेट किया है, पहले दिन से अगर किसी का ध्यान है उसके ऊपर कि हमारा बिजनेस कितना जा रहा है, हमारी टीम का बिजनेस जो हमने गोल सेट किया वो सही तरीके से जा रहा है क्या, तभी सर वो लास्ट के 2 दिन में कोई एंजाइटी या कोई टेंशन नहीं होगा, अगर पहले दिन से अगर वो उसको लेके चलेंगे तो। यस राइट। सर। अखिलेश सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर मैनेजर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीनियर मैनेजर एंड अबव जो है, अभी 28 तारीख है, 29, 30, 31, ये किस तरह से आपने टीम लीडर्स का काउंसलिंग करे ताकि क्लोजिंग स्मूथ रहे, टीम हैप्पी फीलिंग्स के साथ क्लोज करे विदाउट स्ट्रेस टेंशन, ना सुपरमैन बने ना कुछ जुगाड़ करने की जरूरत पड़े। जी जी। तो देखो, जब हम सीनियर मैनेजर या मैनेजर की बात करूं तो इनमें लीडरशिप स्किल डेवलप हो चुकी होती है। यदि लीडरशिप डेवलप स्किल हो चुकी होती है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप पहले दिन से, जैसे जब ईयर एंड क्लोजिंग होती है, मंथ एंड क्लोजिंग होती है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि 3 या 4 तारीख तक ही अपने कोर के साथ मीटिंग कर लेते हैं। क्या इस महीने का गोल है, उस गोल में कौन कौन पार्टी, जैसे मान लो मैं मानसर से मीटिंग करूं तो मेरा पहला रोल होगा कि सर आपके टीम में गोल मान लो सेट करके इस महीने का, तो आपके हिसाब से कौन आपके 4-5 पिलर है जो ये अचीव कर सकते हैं। वो पिलर ने बोला, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मानसर से भी बोलूँ कि सर आपको इस महीने मैनेजर जाना है, ठीक, 1.5 लाख की मैचिंग करनी है, सिंपल सी। सर करूंगा, गुड। तो बताओ कौन कौन टीम ए से 5 है, टीम पे 5 कौन हो जो 30,000 की मैचिंग करने वाले हैं। 1, 2, 3, अब चौथा इनको याद नहीं आ रहा है। मैं समझ गया कि एक्चुअली इनके पास टीम में बॉटम तक कनेक्टिविटी नहीं है, पहली चीज ये रीजन होगी, या हम्म। दूसरा इनकी टीम ही नहीं है। तो ये सब जो प्लानिंग है ना, आखिरी 2 दिन की नहीं होती, आखिरी होती है पहले 3 दिन की होती है। जब मैं, जैसे अभी मान लो अप्रैल शुरू हुआ तो पहले 3 दिन की प्लानिंग होती है। जो पहले 3 दिन की प्लानिंग होती है हम उसको रिव्यू करते हैं 10 दिन में या 7 दिन में। यूजुअली हमारा 7 दिन क्लोजिंग होती है, 7 दिन में कर सकते हैं। यूजुअली आप 10, 20, 30 होती है, तो 10 को रिव्यू किया, 20 को रिव्यू किया, और 28 या 27 को आपने वॉटेवर जो भी 1-2 दिन पहले लिया रिव्यू किया। आखिरी 2 दिन, मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं, आखिरी 2 दिन सिर्फ फॉलोअप का काम होता है। आखिरी 2 दिन बॉटम के 2 टारगेट को पकड़ के उनकी पूरी कराने का टारगेट होता है। तो सर कभी भी जो काउंसलिंग काम होता है ये आखिरी दिन नहीं होता। कोई लीडर आखिरी 3 दिन में काउंसलिंग करे तो फिर वो गड़बड़ है। काउंसलिंग पहले 3 दिन में, पहले 4 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन, यानी कि 18 के ऊपर काउंसलिंग नहीं चलती। 18 के पहले जो करना है कर लो काउंसलिंग, 18 के बाद सिर्फ बिजनेस चाहिए, फॉलोअप चाहिए। एक्चुअली करेक्ट। फॉलोअप सबसे ज्यादा होना चाहिए, मेरा मानना है। तो करेक्ट। काउंसलिंग सर लास्ट 2 डेज नहीं चाहिए, काउंसलिंग नहीं, सिर्फ फॉलोअप चाहिए, फॉलो आखिरी 2 दिन फॉलोअप चाहिए। इवन मीटिंग भी मत करो, आपको लगता नहीं यार सर सेमिनार में, अरे क्यों सेमिनार में भैया आपका काम था क्लोजिंग कराना, क्लोजिंग में फॉलोअप चाहिए, वहां लगे रहो। तो काउंसलिंग मेरा मानना है कि आखिरी 2 दिन सर नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। काउंसलिंग पहले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पहले 7 दिन, मैक्सिमम 18 दिन, दैट्स ऑल। उसके बाद नहीं। मेरा सर ये ओपिनियन है। राइट। मान सर, इसको हम शायद काउंसलिंग टर्म हमें ज्यादा टारगेटेड लगा हो। क्लोजिंग के टाइम में हमारे टीम में हमने देखा बहुत सारे टीम मेंबर्स पैनिक भी होते हैं, स्ट्रेसफुल भी होते हैं, इतना शॉर्ट रहेगा उतना शॉर्ट, अभी क्या करें, एंजाइटी स्ट्रेस टेंशन बहुत होते हैं। ऐसे में टीमों को गाइड कैसे करें? सर बिल्कुल, बड़ा बड़ी अच्छी आपने बात बोली। एक तो सर मैं ना थोड़ा थैंकफुल हूँ एवन अकेडमी का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एस्टोनिया मैनेजमेंट को कि सर मैंने इस तरह का ना प्लेटफॉर्म कहीं देखा नहीं है। इस तरह की चीजें कोई किसी को सिखाता नहीं है, और एक ओपन मंच पे इस तरह का डिस्कशन होना ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी संपत्ति है लोगों के लिए, जो इस तरह की चीजें लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ बात आ जाती है कि लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्यों होते हैं लोग, और इस तरह का की एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने पूरे महीने को तैयारी नहीं की। सर पूरे साल के एग्जाम निकल गए, आप एग्जाम से 3 दिन पहले बुक खोलोगे तो आपको तो सारे अक्षर उड़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे वो तारे जमी पे मूवी में दिखाई दिया था। अब लास्ट में आदमी देखता है कि यार इधर से बिजनेस आ गया, सर मुझे तो 30,000 करना है, तो लास्ट में 30,000 3 दिन में होगा कैसे। वहां पर सबसे गलत डिसीजन क्या होते हैं, लोग फंडिंग करा देते हैं।
वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उसके पास दिक्कत में आएगा। मैं उन पे ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन ये चैलेंज तभी होते हैं जब लोग लास्ट में जागते हैं। अगर कुछ लोगों ने तैयारी, सर इसमें देखो क्या है कि अगर किसी कारण से, अब ये 3 दिन हमारे पास रह गए, अब 3 दिन में कैसे है सांत्वना, लोगों को बोलो कि पैनिक नहीं होना। और कई बार ना इसमें एक चीज और भी होती है, कुछ लोगों को मैंने देखा लास्ट में कॉल करते हैं, कितना पीवी आ रहा है, वो जिसके पास कॉल जा रही है ना उसको भी पता है कि यार लास्ट में कॉल आता है, ये कॉल लास्ट में आता है। तो मैं आपको एक चीज बोलूं, लोग आपकी संपत्ति हैं, वो पीवी बीवी मशीन नहीं है मेरे भाई। लोगों को डेवलप करने के बिजनेस में हो आप। आपने अगर लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्डिंग बना ली ना, बिजनेस अपने आप आएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो लोगों से बॉन्डिंग पे काम करिए। अब 3 दिन के अंदर जैसे अब कोई पैनिक में आ गया, सर ये कोई बात नहीं, जितना होता है ना इजीली होता है। प्लान पे फोकस करो, कोई फंडिंग या कुछ उस तरह की चीज कराने की जरूरत नहीं है, प्लान पे फोकस करो। और अभी अप्रैल आ रहा है, अप्रैल से शुरुआत से उसको टारगेट को करो। कोई करेक्ट। चिंता की बात नहीं है, इस बिजनेस के अंदर कोई फेल नहीं होता सर। जैसे होता है ना एनुअल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, इस बिजनेस के अंदर कोई फेल नहीं होता। अगर किसी कारण से इस महीने चूक गया, पहली कोशिश करेंगे 3 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स प्लान दिखाएं, कोशिश करेंगे, नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से हम लोग उसको शुरू करें। तो पैनिक और ये एंजाइटी वाली चीजें सर वही होती है जहां लोग लास्ट मोमेंट पे उठा के देखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, वो कहता है अपलाइन को फोन, सर मेरा पासवर्ड बताना क्या था भाई साहब, और वो बात कर रहा था दुनिया बदलने की, वो बात कर रहा था सर मैं तो बिल्कुल हिला के रख दूंगा, जहां पैर मारूंगा पानी निकाल दूंगा। फिर वो कहता अपलाइन से सर पासवर्ड देना। कसम से ऐसी चीजें तो ये लास्ट मोमेंट पे ना सर, ये इस तरह की चीजें वही होती है जहां लोग पहले से तैयारी नहीं करते, मान तो सर उनको काम पासवर्ड करना। छोड़ो, कई बार तो आईडी नहीं याद होती कि सर मेरी आईडी आईडी याद बता नहीं, था। एग्जैक्टली तो आईडी याद नहीं होती। चलो फिर भी हम ऐसे साथियों के साथ भी हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। आज अगर मेरा कोई साथी मुझे सुन रहा है और सुन करके अभी 3 दिन बचे अब जाग रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, अगले महीने से बढ़िया प्लान करते हैं और आपका मैनेजर या कार फंड या जो भी आप प्लान करना चाहते हैं उसको प्लान कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मान सर। ये जो क्लोजिंग है ये फाइनेंशियल एनुअल क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग के साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। 2 आईबीसी कनेक्टेड है, डीबीसी कनेक्टेड है, एसबीसी कनेक्टेड है, आरबीसी कनेक्टेड है, अडिबा कनेक्टेड है। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स कनेक्टेड है। तो आप लोग इस क्लोजिंग को जैसे सभी ने डिस्कस किया, आखिरी के 2-3 दिन नो न्यू बिजनेस, ओनली फॉलो अप, टीमों से बात करें, उनको सही तरह से काउंसलिंग करें। और अगर नहीं होता तो हम 3 दिन में बहुत कुछ बदल नहीं सकते, और ये दुनिया का आखिरी क्लोजिंग भी नहीं है। वी हैव ए न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। तो जाते जाते मैं चाहूंगा आप सभी के जो एक्सपीरियंस रही, पास्ट एक्सपीरियंस रही, शानदार एक्सपीरियंस रही डायरेक्ट सेलिंग का, जाते जाते हमारे टीमों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे फॉर दिस क्लोजिंग? कदम सर आपसे शुरू करते हैं। जी सर, पहले तो सबको हैप्पी क्लोजिंग। और कंपनी का मुझे लगता है ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हम कर रहे। तो अष्टुनिया को भी बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं हो मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये देखिए 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अब हमने अभी सब डिस्कस किया है ना, उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका क्लोजिंग हो जाएगा। कोई एंजाइटी या कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्मूथली आप क्लोजिंग कर सकते हो, बस इसको फॉलो कीजिए। यस सर, बैक टू यू। थैंक यू कदम सर। अगले सर। सर एक मैसेज बताना चाहूंगा, बस 1 मिनट होल्ड करना। मैसेज के बजाय मैं कुछ टिप्स से। आप। मेरा हाँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? स्क्रीन, जी जी। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? दिख रहा है जी, विजिबल। हम किसी यस यस। किसी मीटिंग करने के पहले एक टिप्स ले लो, चैट जीपीटी खोल लो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, लाइव वॉइस का ऑप्शन आता है, इसको ऑन कर लो। हाय, क्या मुझे सुन रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तुम भी मुझे ठीक से सुन रहे हो? एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, उनका नाम है फाकुर रहमान, एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैनेजमेंट के अंदर हैं, और मुझे उनसे उनको ना अपना प्लान देके ज्वाइन कराना है। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या ऐसा टॉपिक लूं कि मैं उनको कन्विंस कर सकूं ज्वाइन कराने के लिए? ठाकुर रहमान को प्रभावित करने के लिए तुम्हें 2-3 चीजें बिल्कुल साफ रखनी होंगी। पहले, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा सिस्टम कैसे उनके मौजूदा काम से बेहतर है, चाहे वो लीड मैनेजमेंट हो या अच्छा फॉलो छोड़ो, अप। जाने दो। एक बात बताओ, धर्मेंद्र मान जी हैं, वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कंपनी ऑलरेडी 25 साल पुरानी है, और ऑलरेडी उनके टीम में कई सारे करोड़पति हैं। हमारी कंपनी सिर्फ 2 साल पुरानी है,
अब ये बताओ कि यदि ऐसे प्रोस्पेक्ट के पास मुझे जाना हो तो किस किस पॉइंट को फोकस करना चाहिए, और मैं इसमें एस्टोनिया वन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा हूं, तो एक मुझे टिप्स दो। 5 पॉइंट में बात करना हो तो मान साहब से किस पॉइंट में मुझे बात करना चाहिए? सबसे पहले तुम उनकी 25 साल की कंपनी की स्थिरता की सराहना करो, क्योंकि अनुभव सम्माननीय है। दूसरा, बताओ कि नई कंपनी बंद। मौका कितना तेज है। अब मैं बताना क्या चाह रहा, समझो मैं से क्या कहना चाह रहा हूँ। 21वीं सदी में यदि आपको ये परेशानी है कि सर ये समस्या सॉल्व कैसे होगी, तो दिमाग से अभी कभी निकाल दो। ट्रू। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो। चैट जीपीटी का वॉइस मोड, आप बिलीव करो कि यदि मैं आजकल ड्राइविंग करता हूं तो बस मोड ये एकदम पर्सन जैसे बात करता है, आदमी जैसे, क्या बोलो किससे टॉपिक पे है। तो सर मैं बोलता हूं, मैं एनमेन के बारे में बात करते करते घंटे निकल जाते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से एनमेन बताओ, एनमेन बारे में क्या है कैसे काम करता है। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको और अच्छा करना तो कुछ मत करो, हमारा जो प्रोडक्ट का कैटलॉग आता है, कैटलॉग पीडीएफ फाइल एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट की, उसको अपलोड कर दो। स्पेशली वो वाला हिस्सा करना जिसमें इंग्रेडिएंट लिखा हो, और उसको बस इतना लिखो कि मैं एस्टोनिया वन करता हूं, इस पीडीएफ में जो लिखा है सब कुछ याद कर लो। और हमेशा याद रखना, आज के बाद जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगा हेल्थ के बारे में तो एस्टोनिया वन के सप्लीमेंट के बारे में ही बताना। अब वो बोलेगा ठीक है मैंने याद कर लिया, हमेशा के लिए आपकी आईडी से लॉगिन होगी। भाई साहब आप गाड़ी चला रहे हो, उसका चैट मोड ऑन करो, बोलो एक काम बताओ यार कि ये जो उसका प्रोडक्ट था ब्रेन वन, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट थे, बोलेगा ये सर, आप उसको याद है बता देगा ये। अच्छा इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट उसका नाम बताओ, उसको क्या क्या फायदे हैं। और मुझे किसी को समझाना, भाई साहब घंटे भर बात करते हुए जाओ उससे। आज के ट्रू। जमाने में यदि आप ये बोलो मुझे टीम बनाने नहीं आती, सर ये किस काम में आएगा। महाराज इतना हालत ये है कि आप किसी का लैब रिपोर्ट अपलोड कर दो चैट जीपीटी में, और उससे पूछो कि एस्टोनिया का कौन सा प्रोडक्ट दूं, बताएगा ये दो, क्यों ये देना है, कितने बजे देना है, खाने से पहले, ये तक बता देता है। और अभी अभी इसी में परेशान हो सर की मीटिंग कैसे करें, काम कैसे करें। भाई साहब टेक्नोलॉजी के ले लो, आपके अपलाइन से भी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, आपको इतना ट्रेंड कर देगा इतने कम टाइम में जितना आप सोच भी नहीं सकते। वेरी ट्रू। मेरा सिंपल मैसेज है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो और उसका वॉइस मोड एक्टिवेट करो। वॉइस मोड में अकेले कमरे में जाओ, घंटों बात करो किसके बारे में, जो बिजनेस में आप बड़ा करने जाते हो, जिस प्रोस्पेक्ट से मिलने जाना है। आप बताओ उसकी प्रोफाइल कि ये व्यक्ति बैंक में मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसके साथ उनकी सैलरी अच्छी जाती है। अब ऐसे आदमी को मुझे कन्विंस करना है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, 5 पॉइंट दो, 7 पॉइंट दो, जिस पॉइंट पे मैं जाकर उनको हिट कर सकूं, दैट्स ऑल। बताएगा, फिर 10 क्वेश्चन पूछो। इतना आसान बिजनेस करना हो चुका है। मैं वेरी बोलता हूं ट्रू। अपने 3 साल के गोल हमने जो अचीव किया ना, आप 1 साल में अचीव कर सकते हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी को साथ में अडॉप्ट कर लो। दैट्स ऑल। ये मेरा टिप्स है सर, हमेशा के थैंक लिए यू सो बहुत मच। तगड़ा काम आता है ये। थैंक यू। राइट। मान सर, एक क्लोजिंग मैसेज इस फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए, सबके लिए। सर मैंने ये चीज महसूस की इस इंडस्ट्री के अंदर कि धीरे धीरे करके आपका नेटवर्क साइज क्योंकि बढ़ने लगता है, तो पिछले साल आपने जो आपका पे आउट था ना, उससे तकरीबन तकरीबन 5 से लेकर के 8 गुना आपका पे आउट अगले साल हो सकता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो ये हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं 3 दिन के बाद, आपका जो भी पे आउट रहा है ना, उससे 5 से लेकर के 8 गुना, और टर्नओवर वाइज भी आप 5 से लेकर के 8 गुना बिजनेस कर सकते हो। जैसे कंपनी ने टारगेट लिया है कि हम लास्ट ईयर से 5 गुना ज्यादा टर्नओवर करेंगे। सर आप लोग 8 से 10 गुना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि टीम बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है लोगों की। तो इस पे फोकस करना है, अपने लोगों को डेवलप करने पे ध्यान दो। खुद के चेक से भी ज्यादा आप लोगों के चेक पे ध्यान दोगे, लोग डेवलप होंगे, आपका बिजनेस कभी रुकने वाला है नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये बहुत शानदार डिस्कशन हमने की है। सो हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है, और मैं मानता हूं हमारे पास बेहतरीन लीडरशिप है, जिनके बैकग्राउंड अच्छा है, जिनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके एक्सपीरियंस अच्छा है, जो अचीवर रहे हैं। और आज के सेशन से हमें पता चला कि इतने सारे आइडियाज सामने निकल के आती हैं, और ये हमारा आखिरी क्लोजिंग भी नहीं है। 3 दिन है हमारे पास, आप पूरा कोशिश करें, आराम से करें, नो हरी। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से टीम की काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें, सजेस्ट करें, एंड क्लोज दिस वंडरफुली, और नया शुरुआत करेंगे। सो और विश एक यू ऑल द बेस्ट। और एक इन्फॉर्मेशन से दे दें, इस जी। बार 31 क्लोजिंग 11 बजे रात तक ही करनी है, 12 बजे का मत सोचना। नोटिस आ चुकी है ग्रुप में, 11 बजे रात में ही क्लोजिंग इस महीने की है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, दैट्स वाई। तो इसको सभी ध्यान दें। और आप लोग जो लोग आपके टीम के मीटिंग में नहीं है, उनको पर्सनली फोन करके इन्फॉर्मेशन देंगे, मैसेज ड्रॉप करके नहीं।
कि इस महीने क्लोजिंग 11 तारीख को, सॉरी 31 को 11 बजे रात को हो जानी है। ये जरूर ध्यान देना सभी लोग। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द पैनलिस्ट, अखिलेश सर, मान सर एंड थैंक यू कदम सर। सर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।